कभी किसी ने पूछा, खूबसूरती क्या होती है? किसी ने कहा, रेखा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिसकी मुस्कान में जादू है, आंखों में रहस्य है और आवाज में दर्द। वो जिन्होंने अपने अभिनय से लाखों दिलों को जीत लिया, रेखा। रेखा का असली नाम है भानु रेखा गणेशन। उनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तब मद्रास में। रेखा एक फिल्मी परिवार से थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचपन से ही कई संघर्षों से गुजारा। उनके पिता थे जेमिनी गणेशन, जो तमिल फिल्मों के बड़े अभिनेता थे, और मां थी पुष्पा वल्ली, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों में जानी मानी एक्ट्रेस थीं। पर अफसोस, रेखा के जन्म से पहले ही उनके माता पिता अलग हो चुके थे। पिता ने कभी बेटी को अपना नाम नहीं दिया और रेखा बड़ी हुई एक अधूरी पहचान के साथ। बचपन में रेखा ने गरीबी भी देखी, अकेलापन भी। मां शूटिंग पर जाती और छोटी रेखा घर में इंतजार करती। शायद तभी उनके अंदर वो साइलेंट स्ट्रेंथ आई जो आगे जाकर उनकी पहचान बनी। रेखा को बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को पैशन नहीं बल्कि मजबूरी के तौर पर अपनाया। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी पहली फिल्म थी रंगुला रत्नम 1966, एक तेलुगु फिल्म। इसके बाद उन्होंने कुछ और साउथ फिल्मों में काम किया, लेकिन रेखा का असली सपना था हिंदी सिनेमा। 1970 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, फिल्म सावन भादों से। शुरुआत में रेखा की छवि एक काली मोटी दक्षिण भारतीय लड़की की तरह बनाई गई। लोग उनकी हिंदी पर हंसते थे, उनके लुक्स पर कमेंट करते थे, और कई निर्देशक उन्हें सिर्फ ग्लैमरस रोल्स देते थे। लेकिन शायद दुनिया को नहीं पता था कि साधारण दिखने वाली लड़की के भीतर छिपी है एक असाधारण अभिनेत्री। साल 1970 से 1975 तक रेखा ने लगातार मेहनत की। उन्होंने खुद को बदला, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, मेकअप और सबसे बढ़कर हिंदी भाषा पर पकड़। उन्होंने खुद को एक रॉ डायमंड से पॉलिश्ड जूल बना दिया। उनका ये बदलाव बॉलीवुड में सदी की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कहलाया। और फिर आया वो दौर जब हर निर्माता निर्देशक की पहली पसंद रेखा बनने लगी। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने में रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। फिल्म तो हिट हुई ही, लेकिन इस फिल्म ने बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ी को जन्म दिया, अमिताभ और रेखा। इसके बाद रेखा ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। खूबसूरत 1980, सिलसिला 1981, उमराव जान 1981, मुक्त 1981 और कई अन्य। उमराव जान में उनका अभिनय इतना लाजवाब था कि लोग आज भी कहते हैं, उमराव जान तो बस रेखा ही हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड भी मिला। रेखा और अमिताभ, वो रिश्ता जो अधूरा रह गया। रेखा के जीवन का सबसे रहस्यमयी अध्याय है उनका और अमिताभ बच्चन का रिश्ता। दो अनजाने के बाद दोनों ने साथ में कई फिल्में की और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। लेकिन यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। उस वक्त अमिताभ की शादी जया भादुड़ी से हो चुकी थी। मीडिया में चर्चाएं हुई, अफवाहें उड़ी, लेकिन दोनों ने कभी कुछ कबूल नहीं किया। सिलसिला फिल्म मानो उनकी असल जिंदगी का रिफ्लेक्शन थी, एक ऐसा प्यार जो पूरा नहीं हो सका। रेखा ने इस रिश्ते पर हमेशा चुप्पी साधी, लेकिन उनकी आंखों का दर्द आज भी हर इंटरव्यू में झलक जाता है। प्यार में हारने के बाद भी रेखा ने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने खुद को और मजबूत बनाया, अपनी जिंदगी को कला में ढाल दिया। उन्होंने कहा था, मैंने हमेशा वही किया जो मुझे सही लगा, क्योंकि अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो दुनिया मुझसे क्यों करेगी। उनकी जिंदगी एक आईने की तरह है, जिसमें दर्द भी है, ग्लैमर भी है और एक रहस्यमयी मुस्कान भी। कभी कभी अधूरा प्यार इंसान को पूरा बना देता है। रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन से उनके रिश्ते की खबरें उस समय हर अखबार की सुर्खियां बन गई थीं। लोग उनके बारे में अफवाहें फैलाते, पत्रकार सवाल पूछते, लेकिन रेखा हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाती। उन्होंने कहा था, अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग मेरी बात को गलत समझेंगे, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इस चुप्पी के पीछे दर्द था, पर उस दर्द ने रेखा को और मजबूत बना दिया। साल 1990 में अचानक एक खबर आई, रेखा की शादी हो गई।
रेखा ने शादी की थी मुकेश अग्रवाल से, जो एक बिजनेसमैन थे और दिल्ली से थे। ये शादी सबके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगी थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों खुश दिखे। रेखा ने कहा था, शायद अब मुझे वो सुकून मिल जाएगा जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 7 महीने बाद मुकेश अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने घर में पंखे से लटक कर जान दे दी। उनके पास से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, रेखा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी में बहुत तनाव था, लेकिन समाज ने रेखा को नहीं छोड़ा। मीडिया ने उन्हें विष कन्या तक कह दिया। हर खबर, हर चैनल ने उन पर उंगली उठाई। उस वक्त पूरा बॉलीवुड रेखा के खिलाफ था। लोग कहते थे उससे दूर रहो, वो मनहूस है। कई प्रोड्यूसर्स ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन रेखा ने एक बार फिर दुनिया को जवाब दिया, खामोशी से। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा था, मैं किसी के साथ गलत नहीं हूं, और अगर लोग मुझे समझ नहीं पाए तो वो उनकी कमी है, मेरी नहीं। रेखा का करियर उस समय एक बार फिर पटरी पर आया जब उन्होंने खून भरी मांग जैसी फिल्में की। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया जो अपने पति से बदला लेती है, और इस किरदार में हर किसी ने रेखा की असली जिंदगी झलकती देखी। फिल्म सुपरहिट रही और रेखा ने अपनी पहचान एक बार फिर से साबित की। इसके बाद उन्होंने इजाजत, बसेरा, फूल बने अंगारे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और जुबादा जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने किरदारों में वो गहराई डाली जो शायद उनके असली अनुभवों से निकली थी। रेखा हमेशा से रहस्यमयी यानी मिस्टीरियस रही हैं। कभी उनके अकेलेपन की बातें होती हैं, कभी उनके बंगले बसंत कुंज में देखी जाने वाली सफेद बिल्ली की चर्चा। वो आज भी शादी का सिंदूर लगाती हैं, जिसे देखकर लोग सवाल करते हैं, क्या वो अब भी किसी के नाम का सिंदूर लगाती हैं? कई लोगों का कहना है कि वो अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर पहनती हैं, पर रेखा ने इस सवाल का जवाब हमेशा मुस्कुराहट में दिया। सिंदूर मेरी पहचान नहीं, मेरा श्रृंगार है। उनकी जिंदगी हमेशा एक पहेली रही है। रेखा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक लिविंग लेजेंड है। उनका फैशन सेंस, बोलने का तरीका, चाल ढाल, सब कुछ क्लासिक है। हर अवार्ड शो में जब वो गोल्डन कांजीवरम साड़ी और जूड़ों में गजरा पहनकर आती हैं, तो पूरी इंडस्ट्री उन्हें सलाम करती है। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जिंदगी को खुद तराशा है। जो मिला उस पर रोई नहीं, जो नहीं मिला उसकी कमी महसूस नहीं की। मैं किसी के भी हिसाब से नहीं जीती, मैं अपने हिसाब से जीती हूँ। हर औरत में एक रेखा छिपी होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। मैंने कभी किसी को साबित करने की कोशिश नहीं की, मैं बस खुद को जानती हूँ। आज रेखा मुंबई के बैंडस्टैंड इलाके में अपने बसंत कुंज बंगले में अकेली रहती हैं। उनके पास कोई परिवार नहीं, कोई बच्चा नहीं, पर वो कहती हैं, मैं अकेली नहीं, मैं अपने साथ हूँ। वो बागवानी करती हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनती हैं, पोएट्री पढ़ती हैं और कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलती हैं। उन्होंने कैमरा से दूरी बना ली है, पर जब भी किसी अवार्ड शो या इवेंट में आती हैं तो लगता है कि वक्त वहीं ठहर गया है। रेखा, वो औरत जो खुद एक मिसाल है। रेखा ने जो जिया वो आसान नहीं था। बचपन में पिता का इनकार, जवानी में अधूरा प्यार और शादी में दुखद अंत। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। वो सिर्फ एक हीरोइन नहीं, बल्कि हर औरत के आत्मसम्मान की आवाज है। रेखा वो नहीं जो बस पर्दे पर दिखती हैं, वो हैं जो पर्दे के पीछे भी उतनी ही खूबसूरत हैं। एक औरत जिसने अपने जख्मों से फूल बनाए और दुनिया को सिखाया कि सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, आत्मा में होती है। समय बदला, नई पीढ़ी आई, श्रीदेवी, माधुरी, करिश्मा, ऐश्वर्या, करीना, पर रेखा की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। वो हर युग में किसी न किसी रूप में प्रासंगिक रहीं। उनकी मौजूदगी ही किसी फिल्म को क्लास दे देती थी। 2001 में लज्जा में उन्होंने शक्ति और नारी सम्मान का रोल निभाया। 2006 में कॉर्पोरेट में वो आधुनिक और आत्मनिर्भर बिजनेसवुमन बनकर सामने आईं। हर पीढ़ी के दर्शक उन्हें देखकर यही कहते हैं, वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, वो एक एहसास हैं। रेखा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रहस्यमयता। वो कभी ज्यादा इंटरव्यू नहीं देती, कभी निजी जिंदगी पर बात नहीं करती और हमेशा एक दूरी बनाए रखती हैं। इस रहस्य ने ही उन्हें द एनिग्मा ऑफ बॉलीवुड बना दिया है। लोग उनके अकेलेपन पर बातें करते हैं, पर वो हमेशा मुस्कुराकर कहती हैं, अकेलापन कोई कमी नहीं, ये मेरा साथी है। वो कहते हैं, वक्त सबको बूढ़ा कर देता है, पर रेखा को नहीं।
रेखा आज भी वैसी ही लगती हैं जैसी 80s में दिखती थीं। उनकी त्वचा की चमक, उनकी मुस्कान, उनकी आंखों का काजल, सब कुछ मानो वक्त को चुनौती दे रहे हों। वो कहती हैं, सुंदरता बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब तुम खुद से प्यार करती हो तो दुनिया तुम्हें खूबसूरत दिखती है। हर बार जब रेखा किसी अवार्ड फंक्शन में जाती हैं तो माहौल बदल जाता है। वो हर उम्र की अभिनेत्रियों के लिए सम्मान और प्रेरणा हैं। उनके हर इवेंट में लोगों की नज़रें सिर्फ उन पर टिक जाती हैं। वो कैमरे को नहीं देखती, कैमरे खुद उन्हें ढूंढते हैं। कई युवा एक्ट्रेस कहती हैं, अगर किसी को ग्रेस और क्लास देखनी हो तो रेखा को देखो। रेखा सिर्फ फिल्में नहीं करती, वो कविता लिखती हैं, पेंटिंग करती हैं और प्रकृति के बहुत करीब रहती हैं। वहाँ हर फूल मुझे याद दिलाता है कि जिंदगी फिर भी खूबसूरत है। उनका घर बसंत कुंज मानो उनका मंदिर है, जहाँ वो शांति, संगीत और यादों में जीती हैं। रेखा की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, पर वो हर बार उठी और औरों से ऊंचा खड़ी हुई। वो सिर्फ फिल्मों की नायिका नहीं, बल्कि हर उस औरत का प्रतीक है जो दुनिया के खिलाफ खुद खड़ी होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि खूबसूरती